ए वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:17 पर और डेट है 4 मई 2024। तो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास जो है दूध पीता है, क्योंकि उसको नाइट में दूध पीने की आदत है। तो मैं इसे डेली 4 बजे दूध पिलाती हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ घर परिवार और बच्चे को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इनमें से कोई सी भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते, ना हम बच्चों को छोड़ सकते हैं, ना घर परिवार को छोड़ सकते हैं और ना ही हम अपनी पढ़ाई को छोड़ सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हमें कैसे मैनेज करना है ये हमें खुद देखना है। कोई बाहर का आगे हमें ये नहीं बताएगा कि आपको कब पढ़ाई करनी है कब नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बोलने वाली हूँ कि आप एक काम करके देखिए। आप 1 महीने करके देख लीजिए, अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप जब तक एग्ज़ाम है तब तक करिए। आप सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठिए। 4 बजे उठने के बाद 6 बजे तक आप पढ़ाई करिए। लगातार आप 1 महीने तक ऐसा कर लेंगे तो आपको अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। आपको चीज़ें याद होने लगेंगी और जो आपकी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं तो वो भी आपको समझ आने लगेंगे। देखिए, सुबह की जो पढ़ाई होती है वो हमारी 2 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे के बराबर होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो खुशी आपको मिलेगी 2 घंटे पढ़ने के बाद, एक अलग सी खुशी हमको मिलती है जब हमारा कोई टॉपिक अच्छे से कवर हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छे से कवर हुआ है और अब मैं इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो आपको एक अलग ही खुशी महसूस होगी। कोशिश करें सुबह जल्दी उठने की। सिर्फ 1 महीने के करके देखिए, अगर 1 महीने में आपको फ़र्क लगता है तो कंटिन्यू जब तक आपकी एग्ज़ाम है तब तक करिए, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक करिए। देखना, जो लोग आज सो रहे हैं, क्योंकि सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठते हैं, 1-2 दिन आप उठोगे ना, आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा सब सो रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, है ना। ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सब सो रहे हैं। लेकिन आप ये मान के चलो, जो सो रहे हैं ना वो अपना कुछ खो रहे हैं। जब आप सुबह एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछेंगे जो स्टार्टिंग ही अपनी पढ़ाई की 8 या 9 बजे से करता है, तो आप देखेंगे कि आप उससे बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गए होंगे। क्योंकि जो आपने सुबह की पढ़ाई करी है वो आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। क्योंकि सुबह की पढ़ाई जो होती है वो हमारे माइंड फ्रेश रहता है और हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल रिलैक्स होती है, तो हम अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाते हैं। क्योंकि उसके बाद अगर हाउस वाइफ हैं, उन्हें घर के काम भी करने होते हैं, बच्चा भी संभालना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। छोटी छोटी भी घर में इतनी सारी चीज़ें हो जाती है कि ना काम करते हुए भी ना आपको 10 बार पढ़ाई करते हुए उठना पड़ता है। और जब आप सुबह 2 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे तो आपको जो अंदर से ना खुशी होगी, और वो खुशी ऐसी होगी कि आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगी पढ़ने के लिए। आपको किसी दूसरे से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुबह उठकर पढ़ाई करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्योंकि पहली तो ये कि सब उस टाइम पर सो रहे होते हैं, शोर बहुत कम होता है और हम जो है अच्छे से पूरा अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर लगा कर पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, हमें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, कोई आवाज़ नहीं देगा। बच्चा भी उस टाइम पर सो रहा होता है ना। बच्चे 6 बजे 6:30 बजे के आसपास उठते हैं सभी के, तो बच्चे भी सो रहते हैं। घर का भी वैसा काम नहीं कि सुबह 4 बजे उठ के आपको कोई काम करना है। तो इस समय को अपने को बर्बाद ना होने दें। क्योंकि अगर हम यहाँ तक इतनी सारी प्रॉब्लम झेलते हुए आए हैं, कुछ दिन और बस सुबह उठना है, उठकर पढ़ाई करनी है। क्योंकि पढ़ते तो हम वैसे भी हैं। आप कोशिश करें दिन में सो जाएं। अगर आप जल्दी उठ रहे हैं, रात को थोड़ा लेट सो रहे हैं, तो वो अपना टाइम जो है सोने का आप दिन में निकालें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दिन में कि हम पढ़ भी नहीं पाते, पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हम इतने थक जाते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी हम नहीं कुछ कर पाते हैं। और सुबह जैसे ही हम कोई टॉपिक उठाते हैं वो हमें अच्छे से याद हो जाता है। तो सुबह पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे, मैंने ये चीज़ खुद कर देखी है। मैंने 2 महीने सुबह मॉर्निंग में उठ कर पढ़ाई करी है, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने अपना जो वो है, मेरा जो सिलेबस है, मैं एक बार पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। सिर्फ मैंने अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, क्योंकि ज्योग्राफी मैं अभी स्टार्ट करने, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कर ली है, लेकिन जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो मैंने अभी कंप्लीट नहीं करी है। वो मैं खुद से नहीं पढ़ रही हूँ, पढ़ूँगी। तो बाकी मैंने अपना सब
इंग्लिश तो आप मान के चलिए मैं 30 की बार कर दूँ। और ज्योग्राफी भी मेरी जो है इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं दोबारा से कर रही हूँ। तो मैंने सिर्फ इस वजह से हुआ है कि सुबह मॉर्निंग में मेरी इंग्लिश ख़त्म हो जाती है। वो 2 घंटे में मैं बहुत कुछ पढ़ लेती हूँ। स्टार्टिंग में तो मेरे पे 1 या 2 ही टॉपिक कवर हो पाता था, लेकिन जब तक मेरा मन लगता है जितना भी जो भी मुझे लगता है कि मुझे इस टाइम पढ़ लेना चाहिए क्योंकि बाद में समझ में नहीं, वो मैं कवर कर लेती हूँ। तो आप देखेंगे अगर 1 महीने भी आप ऐसा कर लेंगे ना, 1 महीने करके देखिए, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई करके देखिए, फिर देखना कमाल। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इतना बढ़ जाएगा, आपको लगेगा हाँ मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि चीज़ें इतनी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, इतने अच्छे से हमें याद हो जाती हैं कि हम अंदर ही अंदर खुश होते रहते हैं। और सुबह उठने का एक और फ़ायदा होता है, हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं। अब देखो मैं सुबह जल्दी नहा भी लेती हूँ और फिर तैयार भी हो जाती हूँ, मंदिर भी चली जाती हूँ। और उसके बाद जो घर के काम है सुबह 8:30 बजे तक, 9 तो लास्ट होता है, 9 लास्ट होता है, सुबह के 9 बजे तक जो भी घर के काम है सब कंप्लीट हो जाते हैं। मैं दोबारा से 9 बजे पढ़ने बैठ जाती हूँ। ये सब इसलिए होता है क्योंकि सुबह जल्दी मैं उठ जाती हूँ। अगर मान लिया मैं सुबह 7 बजे उठूँगी तो फिर 2 घंटे पढ़ाई करूँ तो 9 तो ऐसे ही बन जाने हैं। और ना वो इतनी पढ़ाई हो, क्योंकि सुबह अगर मान ली मैं सुबह पढ़ने बैठ जाऊँगी तो घर के काम ऐसे ही पड़े रहेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो सभी जो चीज़ें हैं अपने टाइम पे होती हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है। कोशिश करें सुबह जल्दी उठें, 1 महीने करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। यकीन मानिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर आप 1 महीने 4 बजे उठकर पढ़ाई करेंगे, सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई, तो आप देखेंगे कि जो आप अब तक नहीं कर पाए हैं ना, वो आप 1 महीने में कर लेंगे। 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।